भारत माता की, भारत माता की। महान पाटलिपुत्र के ये ज्ञान विज्ञान, शौर्य पराक्रमी, वैभवशाली भूमि के प्रणाम करीत हयो। महान सम्राट अशोक, विश्वगुरु चाणक्य, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और गुरु गोविंद सिंह के ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करी थी। बिहार के मुख्यमंत्री और भावी भी मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री रविशंकर प्रसाद जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य साथी, सांसद श्रीमान रामकृपाल यादव जी, पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, इन पर विराजमान अन्य सभी सांसदगण, सभी पार्टियों के नेतागण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पटना, नालंदा और दूसरे जिलों के अलग अलग क्षेत्रों से पधारे आप सभी साथियों और जो हजारों साथी डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं, सभी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। हर बार की भांति इस बार भी आपका स्नेह और आपका जोश इस मैदान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में संदेश दे रहा है, पूरे देश में संदेश दे रहा है। मेरा आज दूसरी बार बिहार आना हुआ है। मैं जहां गया हूं ऐसा ही अद्भुत नजारा, ऐसा ही उमंग, ऐसा ही दृढ़ निश्चय मैं बिहार के लोगों में देख रहा हूं और इसलिए मैं बिहार की जनता का सर झुका करके वंदन करता हूं। भाई और बहनों, बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन सुशासन और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक सुविधा सामान्य जन तक पहुंचती है तो फिर उससे भी ऊपर की सुविधा के लिए आकांक्षा बढ़ती है। बीते सालों में देश और बिहार के युवाओं की यही आकांक्षा
और अपेक्षा बड़ी है। जो कभी वंचित था, अभाव में था, निराश था, वो अब आकांक्षी बन गया है। ये बिहार की और एनडीए सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। भाई और बहनों, अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है कि जो आती कम है, जाती ज्यादा है। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली, एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। पहले गांव-गांव में मांग थी कि किसी तरह खड़ंजा बिछ जाए, अब हर मौसम में बनी रहने वाली चौड़ी सड़कों की आकांक्षा है। पहले सामान्य रेलवे स्टेशन भी एक सपना थे, अब स्टेशन तो आधुनिक सुविधाओं से जुड़े ही रहे, नए नए रेल रूट शुरू किए जाएं, इसकी भी आकांक्षा है। भाई और बहनों, बिहार के गरीब की आकांक्षा, बिहार के मध्यम वर्ग की आकांक्षा कौन पूरी कर सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा, क्या वो ये काम कर सकते हैं? जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हक भी हड़प लिया, क्या वो लोग बिहार की उम्मीदों को समझ भी पाएंगे? साथियों, आज बिहार जो चाहता है, बिहार के लोग जो चाहते हैं, वो एनडीए के लिए संकल्प पत्र की तरह है, शपथ पत्र की तरह है। आज बिहार के शहरों को बिहटा जैसा नया और आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। पहले महात्मा गांधी सेतु की स्थिति सुधारने की मांग होती थी, अब पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं की मांग होती है। पहले गंगा जी की स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय था, अब गंगा जी का पानी तो साफ हुआ ही है, यहां पटना में रिवर फ्रंट भी बन चुका है। हाल में जो सरकार ने मिशन डॉल्फिन शुरू करने का फैसला किया है, ये मिशन डॉल्फिन के कारण उसका सबसे बड़ा लाभ गंगा के इस पाट पे होने वाला है। पटना और आसपास के लोग उसके कारण बहुत रोजी रोटी कमाने वाले हैं, सैकड़ों करोड़ रुपयों का खर्च होने वाला है। साथियों, पहले पटना में रिंग रोड की मांग होती थी, रिंग रोड बनी तो फिर मेट्रो की मांग तेज हुई। आज पटना मेट्रो पर काम चल रहा है तो दूसरे शहरों में भी ऐसी सुविधा की अपेक्षाएं बढ़ी है। आज पटना सहित बिहार के सभी शहरों में सड़क, पानी और सीवर जैसे बुनियादी मुद्दों पर तेज गति से काम किया जा रहा है। गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों का पानी ट्रीट करने के लिए, साफ करने के लिए
आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। गंगा जी के घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। साथियों, एक समय था जब पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना आने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब बिहार में 33 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल चुके हैं।